बड़ी खबर आ रही है इसी बीच। जिनपिंग के मॉस्को दौरे के बीच भारत से जुड़ी बड़ी खबर है, वो आपके सामने रखते हैं। देखिए, बड़ी खबर है, जिनपिंग के मॉस्को दौरे के बीच भारत से जुड़ी बड़ी खबर। रूसी वेबसाइट का दावा, इसका फायदा भारत को भी होगा। यानी रूस ये कह रहा है कि जिनपिंग वहां गए हैं तो इसका फायदा भारत को भी होगा। कैसे? चीन और भारत को साथ लेकर चलना ही रूस का मकसद है। अमेरिकी वर्चस्व को तोड़ना है तो भारत को साथ लेना जरूरी है, यह रूसी वेबसाइट कह रही है। यानी क्या यहां पर चीन और भारत को साथ लाकर रूस अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना चाहता है? और भारत का तो स्टैंड जिस तरह से न्यूट्रल है, क्या भारत कभी ये आएगा इस तरह से किसी पक्ष में? क्योंकि गुट निरपेक्ष की नीति लगातार दिख रही है, बैलेंसिंग एक्ट लगातार दिख रहा है। भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, जहां रूस और अमेरिका दोनों भारत को अपना दोस्त बताते हैं। आइए जल्दी से बिग वॉल पर चलते हैं। जिनपिंग के मॉस्को दौरे से भारत को क्या फायदा हो सकता है, यह रूस क्या कह रहा है, आप समझिए। नंबर 1, डॉलर मुक्त व्यापार के समर्थक भारत, रूस और चीन। कहीं ना कहीं यह फायदा हो सकता है, यह रूस कह रहा है। इसके अलावा बहुध्रुवीय सिस्टम के समर्थक भारत, रूस और चीन, यह फायदा हो सकता है, यह रूस कह रहा है। इसके अलावा नंबर 3, रूस पर पश्चिमी देशों के बैन के पक्ष में न भारत है न चीन है, यह रूस कह रहा है। और खास बात, डॉलर के खिलाफ अगर मोर्चा खुलता है तो, क्योंकि डॉलर की जो सुप्रीमेसी है इससे पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई है। अगर यह मोर्चा खुलता है तो अमेरिका की आर्थिक ताकत पर सबसे बड़ी चोट होगी। यह सबसे बड़ा यहां पर अमेरिका के लिए एक नुकसान होगा। अमेरिका एक ध्रुवीय सिस्टम का समर्थक है। अगर दुनिया के कई देश अमेरिका का विरोध करते हैं तो यह अमेरिका के लिए चोट तो होगी, लेकिन उन देशों के लिए जो डॉलर सुप्रीमेसी का विरोध कर रहे हैं उनके लिए फायदा होगा। रूसी वेबसाइट स्पुतनिक की रिपोर्ट कहती है, मैं साहब मनीष के पास जाऊंगा। मनीष, क्या यह रूस और चीन का सबसे बड़ा मकसद हो सकता है कि किसी तरह भारत को अमेरिका के खिलाफ खड़ा करें, या क्या यह जो डी डॉलराइजेशन है यह इनका सबसे बड़ा मकसद है? देखिए, रूस के विदेश मंत्री लावरोव जब अभी G20 विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में आए थे तो उन्होंने इस सवाल का जवाब भी दिया था। उनका कहना था कि रूस ने भारत को एससीओ का सदस्य बनने में मदद की। 3 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर रूस, चीन और भारत तीनों बहुत क्लोजली काम करते हैं। एक RIC है, रसिया, इंडिया, चाइना। दूसरा ब्रिक्स है। तीसरा एससीओ है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, मेरा कहना यह है कि भले ही रूस को आज चीन में सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन हकीकत तो यही है कि 20 साल पहले तक खुद रूस भी कंफर्टेबल नहीं थे। और 20 साल छोड़िए, मैंने कम से कम सैकड़ों लोगों से रूस में बात की है कि क्या चीन को आप सच में भरोसा करते हो जितना आप भारत पर करते हो? तो उनका कहना था कि ऑप्शंस क्या है। तो चीन के साथ रूस की दोस्ती मजबूरी की दोस्ती है, अपॉर्चुनिटी की दोस्ती है, लेकिन भारत के साथ हमारा सहज संबंध है, भरोसे का संबंध है। ठीक है, मैरिज ऑफ अपॉर्चुनिटी भी आप कह सकते हैं इसको, जिस तरह से यहां पर देखने को मिला। लेकिन इसमें